कि थे जो यहाँ पे भूमिका निभाते हैं ओबीसी कैंडिडेट को लेकर, जैसे हरेलाल महतो हुए आजसू से, तरुण महतो हुए जेएलकेएम से, सविता महतो हुई जेएमएम से, और जो खोगेन महतो भी हुए जो समाज सेवी वर्ग से आते हैं। फिर सुखराम हेम्ब्रम जो थे आदिवासी का एक चेहरा माने जाते हैं, बहुत बड़े चेहरा माने जाते हैं, वो अपने आप में भी बहुत सारे काम किए हैं। तो ये सब कैंडिडेट का एक दूसरे के साथ तालमेल इस तरह से होने लगा कि लोग कन्फ्यूज़न में जी रहे थे। कि कन्फ्यूज़न ये था कि इस बार किसका लहर है। लहर तो 2 दिन पहले तक चला कि आजसू जीत रहा, लेकिन अंतिम जब क्षण आया तो अंतिम क्षण में ये हुआ कि जेएलकेएम की तरफ से जो प्रत्याशी थे उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत लगाया, जी जान से मेहनत किया, तो उसका चर्चा बनने लगा। और टक्कर लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जेएमएम के साथ तरुण महतो का टक्कर होगा, कोई कह रहा है जेएमएम के साथ हरेलाल महतो का टक्कर होगा। लेकिन जो व्यक्तिगत चीज़ें हैं, जो ऑथेंटिक जो बातें कहें, तो महतो वोट जो है बटा है, बहुत सारे बटा है। जैसे कि जेएमएम में आदिवासी वोटर हमेशा ही रहे हैं, कांग्रेस के वोटर भी रहे हैं उनके साथ ही, और महतो कैंडिडेट बहुत सारे हो गए हैं, जैसे कि खोगेन महतो हो गए, हरेलाल महतो हुए, तरुण महतो हुए, तो सविता महतो हुई। ये अपने आप में जो है अपने कम्युनिटी के लोगों को बांटने में काम किए। तो इस वजह से कह सकते हैं कि इस बार का जो माहौल है इसको समझना बड़ी मुश्किल लग रहा है। लेकिन एक बात है कि लगातार जो है जो भूमिपुत्र नाम से जाने जाते थे हरेलाल महतो, उसका चर्चा चल रहा था कि जीत का उम्मीद है। हालांकि एनडीए गठबंधन से जितने भी बीजेपी के समर्थक है वो किधर गए, मतलब हरेलाल की तरफ ही है कि जैसे मलखान सिंह हुए। देखिए वो उस चीज़ों पे आता है। देखिए जैसे कहा जाता है ना कि एनडीए गठबंधन का जो है प्रत्याशी यहाँ पे उतारा गया है, तो जाहिर सा बात है कि एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी है, तो जो भी बीजेपी में गठबंधन है, आजसू गठबंधन है, तो उसके जो चाहने वाले लोग हैं, उनके जो लोग हैं वो उन्हीं के साथ रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर क्या हुआ, ये इस चीज़ों के बारे में हम क्लियर नहीं करेंगे, लेकिन गठबंधन है तो गठबंधन के साथ ही रहे। चर्चा तो बन रहा था कि हरेलाल महतो जीत रहा है, लेकिन अभी वो चर्चा नहीं हो रहा है। चर्चा तो ये है कि यहाँ पे सविता महतो फिर से वापसी कर रही हैं। जेएलकेएम का टक्कर होगा, जेएलकेएम के साथ पता नहीं क्या हो जाए। अगर बीजेपी के जितने भी समर्थक है, अगर एचएलएम को अगर सपोर्ट किया है, एचएलएम को ऊपर वोट किया है, हालांकि लोकसभा की अगर बात करें तो 96,000 लगभग वोट लाए थे। अगर बीजेपी के जितने समर्थक है अगर हरेलाल को अगर वोट किया है तो हरेलाल का जीत निश्चित है। लेकिन बीजेपी और आजसू गठबंधन है तो उसको मिलाकर जो है 96,000 वोट आए थे। लेकिन वही जो है कांग्रेस का भी वोट आया था, जेएलकेएम का भी वोट आया था, जो निर्दलीय रूप से उन लोग खड़े हुए थे, 38,000 के करीबन वोट आया था। तो वही प्रत्याशी हुआ ना कि बीजेपी अगर गठबंधन से नाराजगी थे तो उन लोग वोट नहीं करेंगे, और आजसू वाले अगर गठबंधन से नाखुश थे तो उन लोग नहीं करेंगे। लेकिन इस चीज़ों पे हम लोग नहीं कहेंगे। लेकिन जो चर्चा बनी हुई है कि अभी जो 3 लोगों पे ज़्यादा चर्चा चल रहा है, सविता महतो, तरुण महतो और हरेलाल महतो। लेकिन चर्चा थोड़ा सा घटा है हरेलाल महतो का वोट के बाद। अगर वोट के बाद कहें तो थोड़ा सा चर्चा घटा है, क्योंकि लोग चर्चा हमेशा इस चीज़ों पर बना रहता है कि इस बार कौन चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है। लेकिन इस बार उस तरह से नहीं देखने को मिल रहा है। ये जो ईवीएम में कैद हुआ है, ईवीएम का जब रुझान आना स्टार्ट होगा तभी पता चल पाएगा। हम लोग भी कह देंगे, एग्जिट पोल बता देंगे, तो ये गलत होगा। तो लोगों का रुझान अधिकतर जो देखने को मिला था जेएलकेएम तरुण महतो के प्रति ही दिखा था, क्योंकि सविता महतो की अगर बात करें तो 5 सालों में लोग ये बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप चल रहा था कि काम नहीं हुआ है, विस्थापितों के हित में कुछ काम नहीं हुआ है, रोजगार नहीं मिला है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा नाराजगी था। लेकिन जीत के करीब हैं वो भी, हम नहीं कहेंगे कि वो सीधे तौर पर जनता ने उसे ठुकराया है, लेकिन जीत के करीब हैं वो, उसका भी हम लोग रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए इचागढ़ विधानसभा में 4 प्रखंड है। हालांकि इचागढ़ हुआ, कुकड़ू हुआ, निमडी हुआ, हमारे 3 प्रखंड में जो है एचएलएम मतलब जेएलकेएम की जो है एक बढ़त देखने को मिल रही है। देखिए वो बढ़त जो है, लोग जैसे कि होता है ना कि कम्युनिटी वाइज, अगर इस क्षेत्र में आदिवासी बहुल क्षेत्र है तो उधर उस छोर का वोटर किधर जाएंगे ये पहले ही डिसाइड हो जाता है कि इन लोग जो है इधर उधर जाने वाले नहीं हैं, आदिवासी वोटर फिक्स हैं कि इधर जाएंगे। अब दूसरे कम्युनिटी की बात करें तो वो उधर जाएंगे। मतलब सबका अलग अलग बटा हुआ है कि किन पार्टी के ज़्यादा समर्थक है, किन पार्टी के ज़्यादा समर्थक नहीं है। अब जेएलकेएम की बात किए, कुकड़ू, निमडी, इस सब एरिया में, तो इस सब में पकड़ है, क्योंकि आदिवासी बोल रहे हैं, जैसे विस्थापित क्षेत्र के लोग जो हैं वो शोषित पीड़ित हैं, तो उन लोग चाहते हैं कि बदलाव हो और हमारे बारे में जो काम करेगा उसी का हम साथ देंगे। तो ऐसा ही रुझान देखने को मिल रहा था। अधिकतर अगर कुर्मी समाज की बात करें, जितने भी महतो समुदाय के लोग आते हैं, सब
JLKM की तरफ दिख रहे थे, तरुण महतो को सपोर्ट कर रहे थे। वो जितने भी महतो समुदाय के लोग क्या हरिलाल के पास गए हैं, या खगेन महतो हुए बीजेपी से जो पहले थे पार्टी में, मलखान सिंह थे? देखिए, वो उस चीज़ों पे हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज़ें हैं कि महतो वोट जो है 3-4 जगह बटा है, लेकिन एक तरफा अगर बात करें तो किसी के पास नहीं गया है। इसलिए नहीं गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे उसी कम्युनिटी के, उसी समुदाय के लोग थे, महतो जो है कम्युनिटी के लोग थे, तो वोट तो बटेंगे, जाहिर सा बात है। अपने एरिया के लोगों को भी अगर इधर उधर कर देंगे तो अपने 5,000-10,000 वोट इधर उधर कन्वर्ट हो ही जाएंगे, लेकिन महतो कैंडिडेट होने के कारण महतो वोट बटा है। तो किसके तरफ ज़्यादा गया? ज़्यादा देखिए, तरुण महतो के पक्ष में भी बहुत सारे गए हैं, हरिलाल महतो के पास भी गए हैं, सविता महतो के पास भी गए हैं, लेकिन अधिकतर जो है अपने सुरक्षा से जो काम कर रहे थे तरुण महतो के साथ, तो उनके साथ जो है ज़्यादा जाने की संभावना जताई जा रही थी। बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स भी ये कहता है कि तरुण महतो के पक्ष में जो है अधिकतर मतदान महतो समुदाय के भी लोग किए हैं और अलग समुदाय के भी लोग किए हैं, लेकिन अधिकतर महतो कैंडिडेट की बात करें तो महतो कैंडिडेट जितने भी थे उससे ज़्यादा जो है तरुण महतो के पास गए हैं। वैसे टक्कर किसके साथ हो रहा है? देखिए, टक्कर अभी JMM और HLM और JLKM में, तीनों में है। अभी चर्चा तो दो ही का चल रहा है। देखिए, सविता महतो का भी चर्चा है कि तरुण महतो के साथ टक्कर होगा। NDA के लोग कह रहे हैं कि हरिलाल महतो का टक्कर जो है तरुण महतो के साथ होगा। तो तीनों लोगों का टक्कर है, एक चीज़ पे हम नहीं रहेंगे कि ये इन्हीं के साथ हो रहा है, लेकिन टक्कर ये त्रिकोणीय ही मुकाबला समझ सकते हैं कि त्रिकोणीय ही मुकाबला चल रहा है। अब ऐसा कह देना तो गलत होगा कि उनके समर्थक नाराज हो जाएंगे, लेकिन तीनों में टक्कर होने का संभावना पूरी तरह से दिख रहा है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि हमने सामाजिक खबर झारखंड के संस्थापक से बात हुई। ईचागढ़ विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर हॉट सीट लग रही थी। यहाँ पर जो है काफ़ी बड़े बड़े कदावर नेता थे। ये भी बोलना मुश्किल है कि यहाँ पर कौन जीत हासिल कर पाएंगे, 23 तारीख को ही पता चलेगा। हालांकि बना रहे, देखते रहे। जोहार, नमस्कार। इतना नहीं डालो यार, इतना नहीं डालो।